हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी examwarriors.com। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल examwarriors.com में। तो आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल। तो सौर मंडल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ग्रह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ए पास्कल, बी न्यूटन, सी केपलर या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ग्रहों के गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। 3 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं। ए 89, बी 44, सी 63 या डी 55। तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल है। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। ए 4, बी 5, सी 8 या डी 9। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है। सौर मंडल का जन्मदाता ए ग्रह को, बी सूर्य को, सी खगोलीय पिंड को या डी इनमें से कोई नहीं। तो सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को माना जाता है। ठीक है, ये सूर्य जो होता है सौर मंडल का मुखिया होता है। सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाती है। कौन सा तारा कहलाती है विस्फोटी तारा। ए ग्रह, बी अभिनव तारा, सी खगोलीय पिंड या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है अभिनव तारा। 7 नंबर क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की। सौर प्रणाली की खोज किसने की। ए मैगलन, बी रॉबर्ट पियरी, सी केपलर या डी कॉपरनिकस। तो सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने किए थे। 8 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो सूर्य के संगठन में कौन से हो जाएंगे सहायक गैस। तो ऑप्शन बी हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के संगठन में हाइड्रोजन और हीलियम सहायक गैस हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। ए क्षोभ मंडल, बी मध्य मंडल, सी प्रकाश मंडल या डी ताप मंडल। तो 9 का सी हो जाएगा, प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है। ए वर्णमंडल, बी प्रकाश मंडल, सी खगोल मंडल या डी अग्रमंडल। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वर्णमंडल। सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ए अपसौर, बी प्रकाश वर्ष, सी उपसौर या डी तारामंडल। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अपसौर। सूर्य के कक्ष में अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है और इसी में न्यूनतम दूरी रहेगी तो उपसौर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ए ग्रह, बी उपसौर, सी अपसौर या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, उपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और अधिकतम दूरी को अपसौर। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत है। सूर्य के रासायनिक में मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। ए 55%, बी 71%, सी 85% या डी 45%।
तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा 71%। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन 71% है। 14 नंबर क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है? 7000 डिग्री सेल्सियस, 8000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस? तो ऑप्शन डी 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। 15 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? बुध, पृथ्वी, वरुण या शुक्र? तो सबसे दूर ग्रह हो जाएगा ऑप्शन सी वरुण। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। 16 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? वरुण, पृथ्वी, बुध या शनि? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है? कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी या बुध? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बुध। बुध जो है वह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है और पृथ्वी 365 दिन में। 18 नंबर क्वेश्चन, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, वे कौन से दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं? ए शनि और मंगल, बी पृथ्वी और शनि, सी बुध और शुक्र या डी मंगल और पृथ्वी? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुध और शुक्र। 19 नंबर क्वेश्चन, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शनि, सी पृथ्वी या डी वरुण? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बुध। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध है। 20 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? ए शनि, बी शुक्र, सी मंगल या डी वरुण? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शुक्र। सौर मंडल का ये शुक्र ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के जितना बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शुक्र या डी शनि? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, शुक्र को। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा और भोर का तारा सेम एक ही है। पृथ्वी, शुक्र, मंगल या वरुण? किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शुक्र। शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी शनि या डी वरुण? तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, शुक्र को ही शाम का तारा और शुक्र को ही सुबह का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा? सबसे चमकीला ग्रह ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र या डी वरुण? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। 25 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? ए शुक्र, बी बुध, सी मंगल या डी वरुण? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। आगे बढ़ते हैं। सुपरनोवा क्या है? ए विस्फोटी तारा, बी उल्कापिंड, सी खगोलीय पिंड या डी इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? ए रॉबर्ट पेरी, बी एमंडसेन, सी मैगलन या डी कोपरनिकस? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने किए थे। आगे बढ़ते हैं। अब दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पेरी ने की है, तो अब दक्षिणी ध्रुव की खोज ए कोपरनिकस, बी न्यूटन, सी एमंडसेन या डी रॉबर्ट पेरी? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा,
दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन ने किए थे, और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसेन और उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी। 29 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? ए साइनस, बी धूमकेतु, सी चंद्रमा या डी तारामंडल। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा है। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, पृथ्वी के भ्रमण के गति है। पृथ्वी की भ्रमण की गति क्या है? ए 25 किलोमीटर प्रति मिनट, बी 57 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 27 किलोमीटर प्रति मिनट या डी 20 किलोमीटर प्रति मिनट। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? ए फरवरी, बी जनवरी, सी जून या डी मई। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, जनवरी। पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी महीने में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? ए 5वां, बी पहला, सी 7वां या डी दूसरा। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां है। आगे बढ़ते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, 3 फरवरी को, 8 जनवरी को या 8 फरवरी को। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को होती है। आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है, कब होती है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? ए 4 जुलाई को, बी 8 जुलाई को, सी 15 जून को या डी 11 जून को। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 4 जुलाई को। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? तो 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है लगभग कितने दिनों में? ए 360 दिनों में, बी 365.25 दिनों में, सी 369.25 दिनों में या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हम, तो ये तो सभी जानते हैं, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है? तो 365.25 दिनों में, 365 दिन में करती है। 1 साल लग जाता है पृथ्वी को अपना परिक्रमा पूरा करने में। तो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? एक ही तो उपग्रह है पृथ्वी का प्राकृतिक, वो कौन सा है? ए साइनस, बी मार्स, सी चंद्रमा या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, चंद्रमा। 37 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है कितने दिनों में? यानी सूर्य के अतिरिक्त जो निकटतम सितारा है उससे प्रकाश पृथ्वी तक कितने दिनों में पहुंचते हैं? ए 6.2 वर्ष में, ए 5.5 वर्ष में, सी 7.8 वर्ष में या डी 4.2 वर्ष में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 4.2 वर्ष में, यानी 4.2 वर्ष में अतिरिक्त सितारे से प्रकाश पहुंचने में लग जाता है समय। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? यानी सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? ए 149.6 मिलियन किलोमीटर, बी 169.6 मिलियन किलोमीटर, सी 150 मिलियन किलोमीटर या डी 144 मिलियन किलोमीटर। तो 38 नंबर क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, पहाड़ों पर, भूमध्य रेखा पर, देशांतर पर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर रात दिन की अवधि भूमध्य रेखा पर समान होती है। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ए 22 दिसंबर, बी 25 दिसंबर, सी 28 दिसंबर या डी 11 दिसंबर। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होती है। आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है?
ए बुध, बी शनि, सी शुक्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह शुक्र है। पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 40,075 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी की परिधि कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? ए 21 जून, बी 22 जून, सी 23 जून या डी 24 जून। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, 21 जून। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 21 जून को। सेम अपोजिट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? ए 21 दिसंबर, बी 22 दिसंबर, सी 23 दिसंबर या डी 24 दिसंबर। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 22 दिसंबर को। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? मैगलन, न्यूटन, इराटोस्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, इराटोस्थनीज। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला व्यक्ति इराटोस्थनीज था। 46 नंबर क्वेश्चन, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह यानी लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो मंगल, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, डीमोस, गैनीमीड या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डीमोस। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ए चंद्रमा, बी गैनीमीड, सी डीमोस या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, गैनीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड और सबसे छोटा डीमोस। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए शनि, बी बुध, सी मंगल या डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो गया है और इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इसका लिंक। तो आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।